भगवान श्री महावीर और भगवान श्री राम के पावन श्री चरणों में हम अपने प्रणाम समर्पित करते हैं, जिनका जीवन आज भी हमारे लिए आदर्श है, जिनका जीवन आज भी हमें जीवन के संदेश प्रदान करता है और जिनका चरित्र हमें अपने चरित्र को बेहतर बनाने की सोच देता है। दीपावली चाहे महावीर के निर्वाण से जुड़ी हो या राम के अयोध्या आगमन से, महत्वपूर्ण यह है कि यह हमारे अपने भीतर के अस्तित्व में कितना प्रकाश कर पाती है। माटी का दिया कितने संघर्ष करने के बाद दीपक बन पाता है, यह हम भली भांति जानते हैं। रौंदा जाता है, पीटा जाता है, चाक पर चढ़ाया जाता है, सुखाया जाता है, तपाया जाता है, तब कहीं जाकर दिया बन पाता है। इसलिए माटी का दिया केवल दिया नहीं, ये मनुष्य के जीवन के संघर्ष की कहानी होती है कि अंततः इतना करने के बाद भी दिया रोशनी देता है, प्रकाश देता है, हम सब लोगों को प्रकाश में जीने का मार्ग देता है। मुक्ति सूत्र के आज के दिव्य सूत्रों में हम प्रवेश करें। क्यों न सदा की तरह आज भी एक बड़ी प्यारी सी कहानी का हम आनंद ले लेते हैं। कहते हैं एक बड़े फकीर जिनका चारों तरफ नाम था, हजारों लाखों उसके उपासक भी थे और शिष्य भी थे, लेकिन उस फकीर के यहां एक बड़ी विचित्र सी स्थिति थी कि वो फकीर जहां भी जाता, जहां भी बैठता, अपने साथ एक इंसान की खोपड़ी रखता था। यहां तक कि अगर वो किसी राजा के राजमहल में जाता, राजा को जीवन का पाठ पढ़ाने बैठता, तब भी अपने सामने उस खोपड़ी को रखता था। वो अपने शिष्यों और भक्तों के बीच प्रवचन देने के लिए बैठता, तब भी अपने सामने उस खोपड़ी को जरूर रखता था। और तो और अगर वो खाना भी खाने बैठता तो सामने अपनी खोपड़ी को उसको रखता और फिर भोजन करने बैठता। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, प्रवचन करते, ध्यान करते, सत्संग स्वाध्याय करते, ईश्वर की भक्ति उपासना करते, हर समय वो उस खोपड़ी को अपने पास जरूर रखता। शिष्य लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हमारे गुरु को किस बात की सनक लगी है कि जहां जाए, जब जाए, जो काम करे, उस हर जगह पर उस खोपड़ी को वो जरूर रखते हैं। एक दिन जब ये कुतूहल बहुत ज्यादा बढ़ता गया कि आखिर ये खोपड़ी किसकी है, कोई कहने लगा शायद ये संत के गुरु की है, इसलिए जहां भी जब भी कोई काम करते हैं तो इसको सामने रखते हैं। कोई अफवाह फैलाने लगा शायद ये संत के पूर्व जीवन की कोई प्रेमिका की खोपड़ी है, इसलिए संत इसे अपने पास हर समय रखते हैं। अलग अलग अफवाहें फैल गई खोपड़ी को लेकर। आखिर एक दिन सारे शिष्य इकट्ठे हुए और अपने गुरु से कहने लगे, गुरुवर, इस खोपड़ी के रहस्य को खोलिए। आप जहां जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जो काम करते हैं, हर जगह अपने सामने खोपड़ी को रखते हैं। कोई तो व्यक्ति सत्संग करते समय भगवान का चित्र रखता है, कोई भगवान की मूर्ति रखता है, पर आप बड़े विचित्र हैं, हर समय इस खोपड़ी को क्यों रखते हैं? तो उस फकीर ने कहा, सच्चाई तो ये है, ये खोपड़ी कोई सामान्य खोपड़ी नहीं, ये खोपड़ी मेरी गुरु है। तो भक्तों ने कहा, मतलब ये आपके गुरु की खोपड़ी है? कहा नहीं, ये खोपड़ी मेरे गुरु की खोपड़ी नहीं, ये खोपड़ी खुद मेरी गुरु है। सब भक्त आश्चर्यचकित हो गई कि खोपड़ी भला किसी इतने बड़े फकीर के गुरु कैसे हो सकती है। और तब फकीर साहब ने रहस्य खोलते हुए कहा, हकीकत यह है कि एक दिन मैं शमशान से गुजर रहा था, नगर की ओर आने के लिए शमशान से गुजर रहा था कि तभी मेरे पांव में ठोकर लगी। पांव चलते हुए मुझे ठोकर लगी
और ठोकर और किसी से नहीं, इसी खोपड़ी से लगी। एक दिन हम सैर करने निकले कब्रिस्तान की, तभी किसी खोपड़ी ने टकरा के कहा, ओ भाई जरा संभल के चल, अरे हम भी कभी इंसान थे। और ऐसा ही हुआ, ये खोपड़ी मेरे पांव से टकराई और अचानक इस खोपड़ी में से आवाज आई, और आवाज ये थी जो मैंने अपनी दिव्य शक्ति से जान ली उसकी आवाज को। और ये खोपड़ी कहने लगी, रे संत, ये फकीर, तू कौन से अहंकार और अकड़ और ईगो में चल रहा है? अरे तू नहीं जानता, ये खोपड़ी कोई सामान्य खोपड़ी नहीं, इस नगर का जो राजा था ना, उसी राजा की ये खोपड़ी है। जरा सोच, जब राजा के खोपड़ी भी आज पांव में ठोकर खा रही है, तो सोच तेरी खोपड़ी का इस दुनिया में क्या होगा। तो ये चिंतन कर। और उस दिन से मैं इस खोपड़ी को अपने साथ में ले आया। यही वह खोपड़ी है जिसने मेरे अहंकार को हटाया, यही वह खोपड़ी है जिसने मेरी हेकड़ी को हटाया, यही वह खोपड़ी है जिसने मेरी अकड़बाजी को हटाया, यही वह खोपड़ी है जिसने मेरे जीवन में विनम्रता का पाठ पढ़ाया। और ये मेरी गुरु बन गई। जब जब इसे देखता हूं और जब जब मेरा अहंकार जगता है, इसे देख के सोचता हूं किस बात का अहंकार करता है। अरे ये एक राजा की खोपड़ी का ये हाल है, बोल तेरा क्या होगा। एक इस नगर के सम्राट की खोपड़ी का ये हाल है, जरा सोच तेरी खोपड़ी का क्या होगा। जब हम जमीन को देखते हैं तो मन बनता है, अरे तो किस बात का अहंकार करता है जीव, तो किस बात का ईगो करता है, किस बात की अकड़ पालता है। तो कहां अपने आप को ज्ञानी समझता है, तो कहां अपने आप को संपन्न और शक्तिमान समझता है। जब हम जमीन को देखते हैं तो मन करता है, साधक अहंकार मत कर, एक दिन तुम्हें भी इसी मिट्टी में मिल जाना है। किस बात का अहंकार करता है। और जब हम आसमान को देखते हैं तो मन करता है, अहंकार मत कर साधक, एक दिन तुझे भी इसी तरह ऊपर चले जाना है। जमीन को देखते हैं तो मिट्टी में मिल जाना है, और आसमान को देखते हैं तो हर आदमी को एक दिन ऊपर उठ जाना है। फिर भला जिंदगी में किस बात का ईगो, किस बात का अहंकार, किस बात की अकड़बाजी और किस बात का अपने आप में अहंकार का भाव। ये जो घमंड आदमी के भीतर पलता है, जो नहीं जानता वो सोचता है मैं सब कुछ जान रहा हूं, जो नहीं समझता वो समझता है मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, जो बुद्धिहीन होता है वह समझता है मैं सबसे ज्यादा अक्लमान हूं, जिसके भीतर शक्ति और ताकत नहीं होती वो समझता है कि मैं शक्तिमान हूं। इस धरती पर भला किसका अहंकार रहा है? न कंस का अहंकार रहा, न रावण का अहंकार रहा। और हकीकत तो यह है, कंस और रावण दोनों ही न मरते अगर उनके भीतर अहंकार का बीज न होता। रावण पापी नहीं था, इतना पापी नहीं था रावण जितना हम समझते हैं। रावण बड़ा धार्मिक आदमी था। अरे वो तो इतना भगवान का भक्त आदमी था, इतना शिव का उपासक था, इतना आदिनाथ प्रभु का उपासक था। तभी तो हम कहते हैं कि रावण राजा ने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन कर लिया। इतनी भक्ति थी। हमारे भीतर तो भक्ति क्या है, वो तो ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति इतनी भक्ति और अनुराग से भरा रहता था, इतने भक्ति और अनुराग से भरा रहता था कि अगर पत्नी नृत्य कर रही है भगवान के सामने और वीणा का तार अगर टूट गया है तो भगवान की भक्ति में कोई विघ्न न आए, भंग न हो, तो झट से अपनी जंघा में से नाड़ी निकालता और वीणा के तार की जगह नाड़ी को कसकर वीणा को बजानी शुरू कर देता। और कहते हैं यही भक्ति ने उसे तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन दिया। रावण को तीर्थंकर गोत्र कैसे मिला? ये जो अतिशय भक्ति थी भीतर भगवान के प्रति। आप सोचें, वह रावण जो इतना भगवान का भक्त, अगर हिंदू परंपरा में कहें तो कहते हैं वो महान शिव उपासक था। अगर जैन परंपरा में देखें तो कहते हैं वो अष्टापद तीर्थ की भक्ति करता था, आदिनाथ प्रभु का उपासक था। जरा सोचें कि जो व्यक्ति इतना ईश्वर का भक्त और उपासक था, भला उस व्यक्ति के आज पुतले क्यों जलाए जा रहे हैं? हम कहा करते हैं ना, रावण के 20 आंखें थी। कितनी? रावण के 20 आंखें थी। कितनी थी? चेहरे 10 थे तो आंखें कितनी थी? 20 आंखें थी। रावण के 20 आंखें थी, पर नजर एक औरत पर थी। हमारी 2 आंखें हैं पर नजर हर औरत पर है। सोचो, असली रावण वो था कि हम हैं? असली रावण कौन है? जो हम बैठे हैं आज की तारीख में, वो ज्यादा रावण बने हुए। उसकी तो 20 आंखें थी पर बुरी नजर कितने पर थी? एक पर थी। हमारे 2 आंखें और बुरी नजर जो दिख जाए उसी पर है। रावण पापी इतना नहीं था।
मैं कोई रावण का पक्ष नहीं ले रहा हूं, पर मैं ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है उसने सीता का अपहरण किया, गलत ही किया था, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि रावण का अंत वासना के कारण नहीं हुआ था, कामना के कारण नहीं हुआ था, रावण का अंत अपने अहंकार के कारण हुआ था। और अंततः ये तो रावण का भी मन बन गया था। जब जिस तरह से इंद्रजीत का, मेघनाथ का, कुंभकर्ण का, इन सब का जब वध हुआ, उसके पुत्रों का वध हुआ, तो अंततः रावण का मन बन गया था कि सीता को लौटा दूं। मंदोदरी ने समझाया कि एक नारी के पीछे कितना कुर्बान करोगे, पूरा कुल कुर्बान हो गया, पूरा नगर कुर्बान हो गया, अब तुम खुद कुर्बान होने बाकी रहे हो बस। मंदोदरी ने बहुत समझाया कि अब तो केवल तुम खुद ही कुर्बान होने बाकी रहो और कुछ बचा ही नहीं है, मैं हूं और तुम हो, बस दो ही कुर्बान होने को बाकी है। भला एक नारी के पीछे, एक सुंदर औरत के पीछे जिंदगी में कितना कुर्बान किया जा सकता है। और तब रावण को यह बुद्धि आ गई थी और रावण ने रात को सोते सोते यह निर्णय लिया था कि मैं सीता को सुबह वापस राम को लौटा दूंगा और मामले को रफा दफा कर दूंगा। पर अगले दिन सुबह उठते ही रावण के भीतर का अहंकार फिर जगा, अरे दुनिया क्या कहेगी, अगर सीता को वापस लौटानी था तो अपने पुत्रों का वध क्यों कराया, दुनिया मुझे बदनाम करेगी कि आखिर तो तुम झुक गए। बाकी उसका मन हो गया था कि सीता मेरे लिए मां बराबर है, उसने मंदोदरी को कह दिया था रावण ने कि सीता मेरी मां बराबर और कल सुबह लौटा दूंगा सीता को, बहुत खो दिया मैंने सीता के पीछे, मुझे ऐसी सीता को पाके क्या करना जिसके लिए इतना खोना पड़े, जिसके लिए इतना खोना पड़े, बड़ा उसको पाके क्या करूंगा। लेकिन सुबह उठते ही फिर उसका अहंकार जगा कि युगों युगों तक मेरा नाम बदनाम होगा कि आखिर अगर हारना ही था, सीता को लौटाना ही था, संधि करनी ही थी, नाक रगड़नी ही थी, तो इतना नाटक करने की कहां जरूरत थी, पहले दिन ही लौटा देते। और तब रावण युद्ध करने जाता और मारा जाता है। तो रावण की मृत्यु अहंकार के पीछे हुई थी, उसका ईगो था, उसका अहंकार था, उसका अपना घमंड था, उसकी अपनी हेकड़ी थी, उसकी अपनी अकड़ थी। और इसी अकड़, हेकड़ी, घमंड, अहंकार ने रावण का अंत कराया। हकीकत तो यह है कि हर इंसान सास और बहू के झगड़े दो सोने की चूड़ियों के टकराने से नहीं होते, सास और बहू के झगड़े दो सुंदर साड़ियों को टकराने से नहीं होते, सास और बहू के झगड़े घर के बर्तनों के टकराने से नहीं होते, सास और बहू के झगड़े तब होते हैं जब दो लोगों के अहंकार टकराते हैं, जब दो लोगों का ईगो टकराता है, बाप और बेटे में, भाई और भाई में, मां और बेटी में, सास और बहू में, ननद और भाभी में, जेठानी और देरानी में, गुरु और शिष्य में। तकरार कब आती है? जब ईगो टकराता है। मैंने कहा और ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा कहा था, मैंने तुम्हें कहा था ना। ये जो मैं करने की आदत होती है ना, और जिन लोगों की मैं देखा करता हूं, कुछ लोग बड़े मैं करने की आदत होते हैं और उनको देख के मैं समझ जाता हूं, जो लोग ज्यादा अहंकार में मैं करते हैं, मुझे उनके पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है तुरंत। वो पिछले जन्म में बकरे थे, मैं करने की आदत थी, मर के बेटे इंसान हो गया, फिर मैं कर रहे हैं। पिछले जन्म में बकरा बकरे थे, अब वो आदत तो थी मैं करने की, अब वो मैं करके पुरुष भी बन गए, स्त्री भी बन गए, इंसान भी बन गए, जहां जाएंगे वहीं मैंने कहा मैं बोल रहा हूं। और ये मैं जहां पर आदमी का टकराता है, वहां कलह, वहां संघर्ष, वहां कटुता, वहां भय, वहां पर दूरियां, वहां पर टकराहट। जहां जहां व्यक्ति के मैं, मेरापन, ईगो, मेरा अहंग एकड़ी, जहां पर ये टकराते हैं वहां पर दूरियां। दो शब्द हैं, एक है अहम, एक है अरहम। दोनों में रात दिन का फर्क है। यों तो लिखने जाओ तो ज्यादा फर्क नहीं है, ह पर अगर आधा र लगा दो तो अरहम, और बिंदी लगा दो तो अहम, ज्यादा फर्क नहीं है। पर अहम आदमी को डुबोता है, अरहम आदमी को पार लगाता है। अरहम मुक्ति का साधन है, अहम डूबने का साधन है। इसलिए मेरे भाई, हम जितना जानते हैं अच्छी बात है, आप ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, विनम्र हैं, पर ध्यान रखो, एक बात सदा याद रखो, जीवन में जितना जानते हैं उसे कभी भी पूर्ण मत मानो कि मैं सब कुछ जानता हूं। हम क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते। जब तक मैं अज्ञानी था तब मैं कहा करता था कि मैं ज्ञानी हूं। जब मैं
अज्ञानी था तब मैं कहा करता था कि मैं ज्ञानी हूं, लेकिन जिस दिन मुझे ज्ञान आया तो मैंने कहना शुरू कर दिया हकीकत में मैं तो अज्ञानी हूं। जब तक मैं अज्ञानी था तब तक क्या कहता था? मैं ज्ञानी हूं, मैं जानता हूं, मैं बताता हूं, मैंने बोला, मैंने सोचा, मैंने कहा। मैं मेरेपन से सारे भाव जुड़े रहे। जब तक मैं अज्ञानी था, जो ये कहे कि मैं सब कुछ जानता हूं, समझो वो अज्ञानी है। जो कहे मैं कुछ नहीं जानता हूं, समझो वही सच्चा ज्ञानी है। एक बहुत प्यारे संत हुए जिनका नाम था सुकरात। आपने आज जो मैं बातें कह रहा हूं वो आज के इसी पद से जुड़ी हुई है। सुकरात कहते हैं यूनान में एक देवी है जिनका नाम था डेल्फी। डेल्फी की देवी का वार्षिक मेला लगा हुआ था और अचानक मूर्ति में से देवी प्रकट हुई। देवी प्रकट हुई, सबको आशीर्वाद दिया और भक्तों से कहा बोलो कोई भी एक प्रश्न जो पूछोगे पहला प्रश्न उसका जवाब। तो लोगों ने यह जानना चाहा कि आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति कौन है। तो देवी ने कहा आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हमारे अपने यूनान में है और वो है सुकरात। तो सब लोग दौड़े दौड़े गए सुकरात के पास और जाकर बधाई देनी शुरू की कि बधाई हो, दुनिया का सबसे महापंडित, महाविद्वान, महाज्ञानी आपको घोषित किया। लाखों लोगों के बीच देवी ने घोषणा की है कि दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी आप हैं। सुकरात मुस्कुराए और कहने लगे लगता है देवी के कहने में कुछ चूक हो गई है। अरे मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञानी हूं, ज्ञानी कहां हूं, मैं तो अज्ञानी हूं। लोगों को लगा तो क्या सुकरात झूठ बोल रहा है, क्या देवी झूठ बोली, दो में से एक झूठ। तो वापस आए देवी के पास और देवी को कहा कि आप गलत बोल रही हैं। सुकरात तो कहता है कि मैं तो दुनिया का अज्ञानी हूं, ज्ञानी नहीं हूं। देवी मुस्कुराई और कहने लगी अरे जीवन का पाठ यही है, जो अपने आप को अज्ञानी कहता है वही तो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। ज्ञानी आदमी अपने आप को ज्ञानी नहीं कहेगा, बुद्धिमान आदमी अपनी बुद्धि का गौरव नहीं करेगा, समझदार आदमी अपनी समझ का अहंकार नहीं करेगा और संपन्न आदमी अपनी संपन्नता का ईगो नहीं करेगा। जीवन की सबसे बड़ी दौलत, जीवन की सबसे बड़ी ताकत, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति, जीवन की सबसे बड़ी संपन्नता आदमी की यही तो होती है कि आदमी विनम्र है। याद रखिए घड़ा पानी में रहता है, आज ही छोड़ दीजिएगा, पूरा घड़ा उठाइएगा और ये जो संबोधि धाम का पानी का कुंड है ना, इसमें ले जाकर घड़ा का घड़ा डाल दीजिएगा। रात को घड़ा डालिएगा, सुबह कुंड का दरवाजा खोलिएगा, देखिएगा घड़े में कितना पानी आया है, तो पता लगेगा घड़ा बिल्कुल सूखा का सूखा है। याद रखिए जो अकड़ कर रहता है वो जीवन में कुछ नहीं पा सकता। गुजराती की एक बड़ी प्यारी कहावत है, जे नमे ते सहुने गमे। जो विनम्र रहता है वो सबका प्रिय है, जो झुक कर रहता है वो सबको अच्छा लगता है। किसी की दो कमियां भी चल जाएगी बशर्ते वो विनम्र है, पर किसी की दो विशेषताएं भी व्यर्थ हो जाएगी अगर वो अहंकारी है। बहुत सारी विशेषताएं पर हर समय वही आकड़ के रहता है, ऐसे आए वैसे आए, मैंने कहा ना, मैंने ऐसा किया ना। कुछ लोग इतने अहंकारी होते हैं, इतने अहंकारी। सोचो घड़ा पानी में रहता है रात भर, आज ही डाल देना। ये जो कुंड है ना, बड़ा कुंड है धाम का, एक घड़ा यहां से मैं दे दूंगा उपहार में और वो ले जाके संबोधि धाम के कुंड में डाल देना और सुबह जाना ये सोचकर कि घड़ा लबालब भरा होगा। रात भर पानी के कुंड में घड़ा रहेगा पर सुबह तो बिल्कुल अंदर से सूखा का सूखा रहेगा, क्योंकि जो नमता नहीं वो कभी भरता नहीं, जो झुकता नहीं वो बढ़ता नहीं, जो झुकने को तैयार नहीं वो पूर्ण नहीं होता, कभी भी पूर्ण नहीं होता। जो विनम्र नहीं होता वो बाहुबली की विशाल प्रतिमा हम सब लोगों के लिए सदा सदा के लिए प्रेरणा देती रहेगी कि अगर बाहुबली 12 साल तक भी जंगल में खड़े रहकर साधना कर रहे हैं, पांव में लताएं उगाई है, सांपों ने आने जाने के रास्ते और बिल बना लिए हैं, चारों तरफ घास फूस आ गई है, पूरा शरीर शरीर नहीं जैसे कोई मिट्टी का मकान बन गया है। इतनी जबरदस्त साधना करने के बावजूद व्यक्ति को आत्मज्ञान, परम ज्ञान, केवल ज्ञान, मोक्ष, निर्वाण नहीं, क्योंकि जब तक व्यक्ति के भीतर अहंकार, ईगो, घमंड, अपने भीतर का ये ईगो है कि मैं अपने छोटे भाइयों को जाकर प्रणाम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अरे बाहुबली 12 साल तो क्या 12 जन्म तक साधना करते रहो, पर मोक्ष और मुक्ति नहीं जब तक जीवन में सदा सहता और विनम्रता नहीं। जो झुकेगा नहीं वो पूर्ण होगा नहीं।
और सोचो, जो काम 12 साल की साधना ना कर पाई वो 12 सेकंड में हो गया। जैसे ही बाहुबली ने कदम बढ़ाया अपने छोटे भाइयों को प्रणाम करने के लिए, कदम बढ़ाते ही जीवन की भोर हो गई, अंधकार समाप्त हो गया। केवल एक कदम बढ़ाया अपने भाई को प्रणाम करने के लिए। प्रणाम करने मात्र से व्यक्ति धन्य होता है, इसमें छोटे और बड़े का भेद कहां। प्रणाम करने मात्र से व्यक्ति धन्य होता है। दुनिया में कौन छोटा होता है, कौन बड़ा होता है? अरे भाई, जब हम किन्हीं तीर्थों में जाकर भविष्य में होने वाले तीर्थंकरों की पूजा कर सकते हैं। पता है ना, उदयपुर में आयर तीर्थ बना हुआ है, वहां पर किसकी मूर्ति है? भविष्य में होने वाले तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। वो अभी तो नरक में पड़े। जिन तीर्थंकरों की हम मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, भावी तीर्थंकरों की, वो कई तीर्थंकर अभी उसमें से नरक में पड़े, हम उनकी पूजा कर रहे हैं। सोचो, जब हम भविष्य में होने वाले तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, क्यों नहीं हो सकता है आप यहां आए, प्रणाम करने लगे, मत्थे नवन्ना में बाप जी, मैं इधर देखने लगा, मैं आपकी ओर देख ही नहीं रहा हूं, मैं नजर नहीं डाल रहा हूं, बस मेरे कुछ पैसे वाले भगत बैठे हैं, मैं तो उन्हीं में लीन हूं। मैं ऐसा करके एक शावक का अपमान नहीं करता। हो सकता है आपके भीतर किसी तीर्थंकर की आत्मा हो और वो तीर्थंकर की आत्मा मुझे प्रणाम करने आई और मैं उसका अपमान कर रहा होता हूं। आपको पता है, आज की तारीख में लोग समाज से दूर हो रहे हैं, संतों से दूर रह रहे हैं, बड़े संतों से गरीब लोग दूर हटना चाह रहे हैं। उनको लगता है यहां पर केवल संपन्न लोगों का सम्मान है। पैसे वाले आएंगे, माला पहन जाएंगे, स्वागत करा जाएंगे, साफा पहन जाएंगे, बस संतों को इसके अलावा कोई लेन देन ही नहीं। एक बड़े संत थे दिल्ली में, मद्रास से हमारे पास एक महानुभाव आए हुए थे। उनके पास एक महानुभाव है, कहने लगे साहब मैं दिल्ली गया, वो आचार्य महाराज के पास 2 घंटे बैठा रहा, मैंने कई बार प्रणाम किया, सुख साता पूछी, ये वो अटरम पटरम किया, पर महाराज ने कोई जवाब ही नहीं दिया। तभी वो पास बैठा व्यक्ति कहने लगा, मद्रास के गुल सा व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, अरे भाई बुद्धि लगाते, ज्ञान पूजा में 500 का नोट चढ़ाते, महाराज तुम्हारे पास ही आके बैठ जाते। ये दुर्भाग्य है। जिस समाज में संतों की नजरें भी संपन्न लोगों पर पड़ी रहेगी तो मानकर चलें उस समाज का दुर्भाग्य है। संपन्न जहां जाएगा वहां पर सम्मान पालेगा, अमीर आदमी जहां जाएगा वहां पर पूजा पालेगा, पर कम से कम संतों के द्वार तो गरीबों के लिए भी खुले रहने चाहिए। इसलिए अगर संत लोग चाहते हैं कि धर्म में अभिवृद्धि हो, लोग धर्म से जुड़ें, तो इसके लिए जरूरी है कि संत लोग नंबर 1 धन के प्रति पलने वाले अपने अनुराग को कम करें और नंबर 2 अपने भीतर पलने वाले ईगो और अहंकार को कम करने की कोशिश करें। मैं आचार्य, मैं बड़ा संत, मेरे अमुक अमुक बड़े बड़े भक्त। मेरे भाई, अमीर लोग मिलकर सत्संग के लिए पांडाल तो बधा सकते हैं, पर पांडाल में बैठने के लिए तो आखिर तुम्हें गरीबों को ही बुलाना पड़ेगा। कितने अमीर हैं दुनिया में जो पांडाल में आकर बैठने वाले हैं? आखिर तो मध्यम वर्गीय लोग आएंगे तभी तो संतों के सत्संग में भीड़ उमड़ेगी ना। तो ये जो दुभाव होते हैं, भेदभाव होते हैं, जो भेद रेखा होती है, हमें चाहिए कि हम अपने भीतर पलने वाले अहंकार को थोड़ा सा देख लें। हमारे भीतर कोई अहंकार है? अगर आप सुंदर हैं तो क्या सुंदरता का अहंकार तो नहीं है ना आपके भीतर? देख लें एक बार। अगर आप देरानी जेठानी 2 हैं, देरानी थोड़ी सी सांवली है, जेठानी थोड़ी सी गोरी है, सुंदर है, तो वो एक बार नजर डालकर देख ले कि क्या उसके अंतर्मन में कहीं उसे थोड़ा सा भी अहंकार तो नहीं है। देरानी जेठानी 2 है, एक अमीर के घर से आई है, एक गरीब से घर से आई है। जो अमीर के घर से आई है वो चिंतन कर ले, कहीं उसके भीतर इस बात का अहंकार तो नहीं है। घर में सास बहू 2 है, पर अगर सास को इस बात का अहंकार है कि मैं धर्म आराधना करती हूं, मैं तपस्या करती हूं, मैं ये करती हूं, मैं ये करती हूं, तो उसका अहंकार तो उसके भीतर नहीं है। अगर संत हैं तो संत आत्मचिंतन कर ले, अगर वो अच्छा प्रवचन देना जानता है तो कहीं उसके भीतर इस बात का अहंकार तो नहीं है कि मैं अच्छा प्रवचन दे सकता हूं। जब तक याद रखना, तुम्हारा अध्ययन, तुम्हारी साधना, तुम्हारी क्षमता तभी तक बढ़ती रहेगी जब तक तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं है। और जिस दिन अहंकार आ गया, शांति मुनि, जिस दिन जीवन में अहंकार आ गया, मैं पढ़ लिख गया, मैं तैयार हो गया, मैं पढ़ लिख के तैयार हो गया, मैं प्रवचन दे सकता हूं, गीत गा सकता हूं, किताबें लिख सकता हूं, पढ़ लिख के तैयार हो गया, डॉक्टरेट हो गया, अब मुझे क्या समझना, उसी दिन से जीवन का विकास रुक गया। ये मेरे लिए भी है, इनके लिए भी है, आपके लिए भी है और इनके लिए भी है। जिस दिन व्यक्ति के भीतर अहंकार का कांटा उगाया कि मानकर चले जीवन चलना दुभर हो गया, विकास अवरुद्ध हो गया, जीवन का विकास आदमी का रुक गया। जैसे जैसे
आम का फल रस से भरता है ना, वैसे वैसे झुकता है। और बुद्धिमान आदमी जैसे जैसे ज्ञान को पाता है, जैसे जैसे ज्ञानी होता है, वैसे वैसे वो विनम्र होता जाता है। अहंकारी को ज्ञान नहीं होता और विनम्र से ज्ञान कभी दूर नहीं रहता। अहंकारी व्यक्ति कभी सच्चा ज्ञानी नहीं हो सकता और ज्ञानी व्यक्ति कभी अहंकार नहीं कर सकता। अगर तुम्हें लगे कि अमुक संत बड़ा नाम चल रहा है और बड़े अहंकार में जीते हैं, तो समझ लो अब इनके ज्ञान का अंत हो गया। विनम्रता जे नमे ते सहुने घमे, जो झुकेगा वही तो अपने पात्र को भर पाएगा, जो झुकने को तैयार नहीं वो जीवन में कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। और इसीलिए जब गौतम आनंद शावक के यहाँ बातचीत करते हुए कोई बात कहकर आ जाते हैं और भगवान के पास आते हैं, अवधि ज्ञान की सीमा पर चर्चा चल रही होती है, भगवान के पास आकर कहते हैं मैंने ये जवाब दिया। भगवान कहते हैं तुम्हारा जवाब गलत था गौतम, उसका जवाब सही था। जाओ, तुम संत हुए तो क्या हुआ, मेरे गणधर हुए तो क्या, पर अगर शावक के प्रति भी तुमसे कोई गलती हुई है, जाओ उसके घर और तब तक मुंह का थूक भी भीतर मत निकलो जब तक जाकर उसको सॉरी ना कह दो। अगर तुम्हें लगे तुम्हारे कार्य से, तुम्हारे क्रियाकलाप से किसी शावक का भी दिल दुखा है, संत तो बहुत दूर की बात, अगर शावक का भी दिल दुखा है, उम्मेद प्रभु अगर लगे कि हमारे व्यवहार से किसी शावक के मन में भी अंतराय आई है, चोट आई है, अगले दिन सुबह उसके घर जाओ और जाकर निष्कसाय होकर उसको सॉरी कहकर मुक्त हो जाओ। सामने वाला माफ करे या न करे खास बात यह नहीं है, लेकिन माफी मांगने वाला आदमी तो मुक्त हो ही जाता है। सॉरी कहने में कभी संकोच मत खाओ, अपनी जबान पर सॉरी, प्लीज, थैंक यू, इन शब्दों का बार बार इस्तेमाल कीजिए। बच्चे को भी कोई काम सौंपे ना तो अकड़ कर मत कहिए जा रही ले गया, प्लीज ऐसा करो ना, प्लीज ऐसा करो ना, बेटा प्लीज आते समय ये लिया ना, बेटा प्लीज एक गिलास पानी देना। अपनी जबान में प्लीज को सुबह से सांझ तक न करते 100 बार जरूर इस्तेमाल कीजिए। और जब वो लेके आ जाए ना तो दूसरे शब्द का इस्तेमाल कीजिए, और वो है थैंक यू। ये शब्द हैं जिनका आप जितनी बार इस्तेमाल करेंगे ये मंत्र का काम करेंगे। अपने बच्चे के द्वारा कोई काम करने पर उसे थैंक यू कहना मत भूलिए। जब आप अपने दोस्त को थैंक यू कह सकते हैं, पड़ोसी को थैंक यू कह सकते हैं, ऑफिस में थैंक यू कह सकते हैं, तो पत्नी के द्वारा अच्छा काम करने पर उसे थैंक यू क्यों नहीं कह सकते हैं? काम का कहने के पहले प्लीज का इस्तेमाल कीजिए और काम पूरा करने के बाद थैंक यू कहना मत भूलिए। और हां, इन दोनों शब्दों के बीच एक और शब्द को अपने ज़हन में रखिए और वो है सॉरी। सॉरी साहब, मैं नहीं जानता गलत हुआ या सही, पर आपका दिल दुखा, मैं सॉरी कहता हूं। झुकने में कभी भी संकोच मत खाओ साधक। तुम चाहे जितने उपधान कर लो, चाहे जितने तपस्याएं कर लो, चाहे जितने वर्ष तप कर लो, चाहे संत भी क्यों न बन जाओ, पर जब तक भीतर का अहंकार न मिटा, जब तक भीतर का अहंकार न गिरा, जब तक भीतर का घमंड चूर न हुआ, जब तक भीतर का घमंड न मिटा, तब तक मान कर चले कि व्यक्ति आत्मज्ञान के निकट नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए कभी कभी तुमसे कोई छोटा संत हो ना तो उसको भी प्रणाम करो, कभी कभी शावक को भी प्रणाम करो, ताकि हमारे भीतर ये ईगो ना रह जाए कि मैं बड़ा हूं तू छोटा है। आपने देखा होगा, आप लोग हमें प्रणाम करते हैं, आते हैं, हमसे मिलने आते हैं, तो हम केवल यूं ही नहीं कहते धर्म लाभ की आशीर्वाद की फलो फूलो, केवल हाथ ही ऊपर नहीं करते, हाथ जोड़ने की आदत भी रखो। गुरु और संत होने का मतलब यह नहीं कि केवल आशीर्वाद देते रहो, कभी कभी प्रणाम करने का भी आनंद लो। और गुरु अगर प्रणाम करे ना तो उस प्रणाम में भी आशीर्वाद के भाव छिपे रहते हैं। गुरु में भी विनम्रता हो, वो केवल आशीर्वाद 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 ही देता रहे। विनम्रता तो सब में होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए विनम्रता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो।
संबोधि धाम में साध्वियां आती है, मुनिजन आते हैं, और भी पंथ परंपरा के, हिंदू परंपरा के संत साध्वी आती हैं। जो भी यहां पर आता है हम उन्हें दरवाजे पे छोड़ने जाते हैं, और जब छोड़ने जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं साहब, आप तो हमसे बड़े हैं, ये है वो हैं, आप भला हमने छोड़ने क्यों चलते हैं। हम कहते हैं हम इसलिए छोड़ने नहीं जा रहे हैं कि आप छोटे हैं कि बड़े हैं, हम इसलिए आपको दरवाजे तक पहुंचाने जा रहे हैं क्योंकि ये हमारा व्यवहार का गुण होना चाहिए कि कोई हमारे घर तक आया है तो उसे दरवाजे तक पहुंचा कर आए, उसे सम्मान पूर्वक विदा करें। जब आए तो दरवाजे पर सम्मान पूर्वक स्वीकार करो, जब जाए तो दरवाजे से सम्मान पूर्वक विदा करो। सम्मान ये उसका नहीं, ये तुम्हारा अपना है। घर पर कोई व्यक्ति आया है, उसको सम्मान सहित लेना और सम्मान सहित वापस रवाना करना, इसमें उसका सम्मान नहीं, ये हमारा सम्मान है। हम जब किसी को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करने से उसका सम्मान नहीं होता, प्रणाम करने से हमारा सम्मान होता है। इसलिए प्रणाम करो। घर पे सग्गा जी आ जाए ना, समधी जी आ जाए ना, प्रणाम करने में संकोच मत खाओ। अगर आप बड़े भी हैं, आप ये मत सोचो मैं तो बेटे का बाप हूं, मैं भला क्यों झुकूं, मैं तो बेटे की मां हूं, मैं भला क्यों झुकूं। झुक के प्रणाम करो। पधारिए समधी साहब, पधारिए बहन, पधारो प्रभु पधारो, स्वागत करो, उसका हाथ जोड़ के स्वागत करो। जब हम ये कहते हैं कि घर आया मेहमान भगवान बराबर, तो भगवान को यूं ही तो अंदर नहीं लेते, भगवान का तो स्वागत होता है। जाए तब भी स्वागत, आए तब भी स्वागत। भगवान तो हमेशा प्रणम्य होते हैं। मेरी दो बातें जीवन भर के लिए नोट कर लो। घर आए मेहमान को हमेशा भगवान मानो और घर के सदस्यों को हमेशा मेहमान मानो। घर आए मेहमान को भगवान मानो, ताकि एक साथ अगर 4 लोग आ गए हैं और तुम्हें दोबारा भोजन बनाना पड़ रहा है तो ये सोचो भगवान घर पर आए हैं, रोटी बना दो उनके लिए, खाना बना दूं। आए हुए मेहमान को भगवान मानो और घर के इंसान को मेहमान मानो। ऐसा करोगे तो कभी भी जीवन में अपने द्वारा अनादर नहीं करोगे। जैसे भगवान का अनादर नहीं होता वैसे मेहमान का अनादर नहीं करोगे, और जैसे मेहमान का अनादर नहीं होता वैसे अपने घर के सदस्य का भी अनादर नहीं करोगे। ये धर्म है। जीवन का धर्म केवल इतना सा नहीं होता कि हाथ में माला लेकर बैठ जाओ, कि सामायिक लेकर बैठ जाओ, कि मंदिर में जाकर बैठ जाओ। इतना सा ही धर्म नहीं होता, क्योंकि ये 24 घंटे नहीं किया जा सकता है। आप में कौन ऐसा है जो 24 घंटा ध्यान में बैठ सके? हाथ खड़ा करे तो। कौन ऐसा है जो 24 घंटा माला जप सकता है? कौन ऐसा है जो 24 घंटा मंदिर में जाके बैठ सकता है? कौन ऐसा है जो 24 घंटा सामायिक के सूत्र बोल सकता है? कोई नहीं बोल पाएगा। एक दिन बोल भी लोगे ना तो अगले दिन ठंडे पड़ जाओगे। 24 घंटा माला नहीं जपी जा सकती, 24 घंटा सामायिक नहीं की जा सकती, 24 घंटा सूत्र नहीं बोले जा सकते, 24 घंटा चंदन नहीं घिसा जा सकता भगवान के लिए, और न ही 24 घंटा संतों के पास बैठा जा सकता है। लेकिन 2400 घंटा विनम्र तो रहा जा सकता है ना। हर पल मैं विनम्र हूं। कोई मुझे गाली दे तब भी विनम्र, कोई मुझे गीत सुनाए तब भी विनम्र। वेनी विनम्रता मेरा आभूषण है, मैं इसे अपने हाथ से बाहर नहीं चिटकने दूंगा। अपने आप को बड़ा न समझें। और वो कहावत है ना, वो दोहा है ना, बड़ा हुआ तो जैसे पेड़, बड़ा हुआ तो जैसे पेड़, अरे पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ। और लोग अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। देखा करता हूं संतों में भी इस बात का बीमारी है, इस बात की, मैं बड़ा हूं, संत समाज में मैं बड़ा हूं, मुझे उन्होंने ऐसे वंदन नहीं किया, मुझे उन्होंने ऐसे वैसे वंदन नहीं किया। अरे भाई, तुम्हें वंदन कराने की गरज है या उसको गरज है? मैं बड़ा हूं, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो, मेरे साथ, मैं आचार्य हूं, मैं बड़ा हूं, मैं अमुक संतों, मैं दीक्षा पर्याय में बड़ा हूं। बड़े हैं तो झुक के रहो, विनम्र होकर रहो। और ट्रस्टों में भी बड़ी विचित्र बीमारी होती है मैं बड़ा वाली। हाँ साहब, मैं वहां का ट्रस्टी हूं, मैंने वो सब वहां पर बना दिया। अरे भाई, तूने कहां बनाया? सब लोगों ने मिलकर बनाया। अगर कोई पत्थर ये कहता है कि मैंने इस मकान को बनाया तो इस पत्थर की भूल है। ये पत्थर कभी भी गर्व ना करे कि मैंने इस मकान को बनाया। मकान को बनाने में पत्थर का हाथ रहा, पर जितना पत्थर का हाथ रहा, 2 पत्थर को जोड़ने में उतना ही सीमेंट का हाथ रहा। और जितना सीमेंट और पत्थर का हाथ रहा, उन दोनों को आपस में जोड़ने में बजरी का उतना ही हाथ रहा। अरे सच्चाई तो ये है, इन सब का क्या हाथ रहा? एक कारीगर का उससे भी बढ़कर हाथ रहा। सब चीजें मिली, सबका सम्मिलन हुआ, सबका समन्वय हुआ तो घर बना, परिवार बना, मकान बना, जिंदगी बनी, दुनिया की व्यवस्था हो।
तुम क्या अकेले फैक्ट्री चलाओगे? साधुवाद दो अपने घर के उन बड़े भाइयों को जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। साधुवाद दो अपने माँ बाप को जिन्होंने जन्म दिया और जीवन की व्यवस्था दी। साधुवाद दो अपनी पत्नी को जो तुम्हारे सुख दुख का ध्यान रखती है। साधुवाद दो अपनी संतानों को जो तुम्हारे विनय और अदब का विवेक रखते हैं। साधुवाद दो तुम्हारे दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों को कि जिनके बदौलत, जिनके बलबूते तुम्हारी फैक्ट्री, दुकान और ऑफिस चलती है। ये सब तो साधुवाद के पात्र है ना। इन सब से अकड़ के क्या बोलना? विनम्रता से। आप किसी नौकर को भी काम कहे ना, कभी एक बार मिठास से कह के देखो तो लगेगा कि वो नौकर कितना दौड़ते हुए जा रहा है। अगर आप कहते समय खटास से, अकड़ से, घमंड से, आए कहा था ना तूने किया नहीं, हट, तो मानकर चलो उसे शाम को 90 रुपये लेने हैं, इसलिए वो काम तो करेगा लेकिन मन को महसूस कर करेगा। वहीं बेटा इधर आओ तो ले, पहले ये टॉफी खा ले, जा ये काम कर दे, जा बेटा जा। अब आप देखो वो नौकर कितना दौड़ा हुआ जाएगा, कितने उल्लास से काम करेगा, कितने उमंग से काम करेगा, कितने उत्साह से काम करेगा। मेरे रोज काम पड़ता है इसलिए मुझे मालूम है कि काम कैसे कराया जाता है। वो काम तो करेगा पर काम कराने में उल्लास, उत्साह, सबका फर्क पड़ता है आदमी के साथ। तो अगर हम विनम्रता के साथ, मिठास के साथ, देखो भाई दुनिया में कभी भी खटास से संबंध सुधरते नहीं है और मिठास से संबंध बिगड़ते नहीं है। मिठास बोलोगे तो संबंधों में जुड़ाव आएगा और खटास करोगे तो याद रखना खटास तो दूध को भी फाड़ कर खत्म कर देता है, तो रिश्ते कहां तक बच पाएंगे। खटास तो दूध को भी फाड़ देता है, तो हम रिश्तों को, हम जीवन के रिश्तों को, हम परिवार के रिश्तों को, परिवार के समन्वय को कैसे बचा पाएंगे। इसलिए परिवार में क्या रहो? विनम्र रहो। संत समाज में विनम्र रहो। पति पत्नी आपस में विनम्र रहे, भाई बहन आपस में विनम्र रहे, ट्रस्टी आपस में विनम्र रहे, समाज के लोग आपस में विनम्र रहे। अगर सब विनम्र बनकर रहेंगे तो सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे। विनम्र लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और अकड़बाज लोग एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। बस अकड़बाज लोग क्या करेंगे? एक दूसरे को नीचे दिखाएंगे और विनम्र लोग क्या करेंगे? सम्मान। तो जीवन में क्या रखो? अहंकार को छोड़ो, विनम्रता को जीवन से जोड़ो। आप जिस बात को बार बार कड़वाहट से कह रहे हैं, जिस बात को आप गुस्से में आकर कह रहे हैं, थोड़ा एक बार विनम्रता से, मिठास से कह के देखिए। आपको लगेगा गुस्से की बात ने परिणाम न दिया, पर विनम्रता से कही बात ने परिणाम दे दिया। अपनी जीवन की डायरी में मेरी 2 लाइनें नोट कर लीजिएगा। कड़वे बोल द्वेष की दीवारें खड़ी करते हैं। कड़वे बोल क्या करते हैं? द्वेष की दीवारें खड़े करते हैं। और मीठे बोल प्रेम के पुल बनाया करते हैं। पुल का काम जोड़ना है, दीवार का काम बांटना है। समझ लो, इतना सा सार है जीवन का। कड़वी बातें द्वेष की दीवारें खड़ी करती है जिंदगी में, और मीठी बातें, मीठे वचन, मधुर बोल प्रेम के पुल बनाती हैं जीवन में। ये तो आप पर निर्भर है कि आप मिठास से बोलेंगे कि कड़वाहट से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे या गुस्से में बोलेंगे। ऐसा हुआ, एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पता नहीं क्यों हो गया। मेरी एक बात आज तक समझ में आई, ये पति पत्नी में झगड़ा होता क्यों है? ये बकवास है या हकीकत में होता है? अरे भाई, मुझे तो ये सोचकर आश्चर्य होता है, 70-80 साल की जिंदगी है, पूरा प्रेम करने का भी वक्त नहीं मिल पाता होगा। झगड़े का समय कहां मिलता है आप लोगों को? प्रेम से जी सके इसके लिए पूरी छोटी सी जिंदगी है, वो भी वक्त नहीं मिलता है, फिर झगड़े का वक्त कहां से मिलता है? यहीं संबोधि धाम में मैं 1 नंबर रूम के बाहर बैठा था, एक अमेरिका से परिवार आया था, कोई 2-3 साल हो गए। तो वो पति पत्नी भारतीय थे, वहां रहते थे। सो मुझे कहने लगे, साहब एक बात समझ में नहीं आई, अमेरिका में तो बड़ा गजब होता है, वहां पर तो शादी होती है, 2-3 साल में तलाक हो जाता है, 5-7 साल में तो आधे तलाक, और 8-10 साल में तो पौने तलाक हो जाते हैं। मुश्किल से कुछ जोड़े होते हैं जो बुढ़ापे तक साथ रहते हैं, बाकी सब साफ तलाक 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 तलाक। वहां तो चलता ही रहता है तलाक, आज किसी का तलाक, कल उसी का तलाक, परसों उसका तलाक, चलता ही रहता है तलाक। और अधिकांश जोड़े 5-7 साल में तलाक बन जाते हैं। और यहां भारत में गजब,
यहां तो 7 जन्म तक तलाक का नाम ही नहीं है। और पत्नी फिर वो करवा चौथ और कहती है कि 7 जन्म तक मेरा सुहाग यही रहे। और पता नहीं, हालांकि आजकल तो पत्नियां कह देती है, मैं कहता हूं 7 जन्म के 7वां जन्म यही है बस, लास्ट, अगले में कुछ नया हो। तो फिर ये भारत के लोग कहते हैं साहब 7 जन्म तक हमारे यही पति रहे। क्यों जी? क्यों अशोक बाबू, आप क्या चाहेंगे 7 जन्म तक? इन्हीं को? अरे वाह, हंसा। तो देखा उन्होंने कितने जोर से हंसा, बोला पहली बार इतनी जोर की आवाज सुनी उनकी। वो आपको बहुत चाहते हैं, है ना? पर इतना नहीं केवल आपको चाहते हैं, अब आजकल थोड़ा थोड़ा ही हमको भी चाहने लग गए हैं। सावधान हो जाइएगा, गड़बड़ हो सकती है आगे जाके। थोड़ा थोड़ा हमको चाहने लग गए हैं ये तो नहीं, दीक्षा नहीं दिलाएंगे। ये कहते हैं दीक्षा मत दे दीजिएगा मेरे पति को, मुश्किल हो जाएगी, झंझट हो जाएगी दीक्षा दे दी तो। नहीं देंगे, दीक्षा नहीं देंगे, दीक्षा नहीं देंगे। अच्छा, इनको कपड़े बदलाए बगैर ही अगर संत बना दे फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कपड़े वही रहे, आपके साथ रहे, घर पे ही रहे, बस स्वभाव का संत बना दे फिर तो ठीक है ना? फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो वो कहने लगे साहब भारत में बड़ा गजब होता है कि यहां पर तो लोग कहते हैं 7-7 जन्म तक हम साथ रहेंगे, यहां तो तलाक वलाक की बहुत कम बातें आती है। मैंने कहा देखो भाई, हर चीज का एक कोटा होता है, हर चीज का एक लिमिट, कोटा होता है भाई, इतने इतने इतना 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 होगा। मैंने कहा हर इंसान की जिंदगी में प्रेम का एक कोटा होता है। वहां के लोग 7 साल 10 साल साथ रहते हैं, 24 घंटा प्रेम 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 ही करते रहते हैं, तो उन लोगों का प्रेम का कोटा 7 साल में खत्म हो जाता है। यहां के लोग आधे घंटा भी प्रेम नहीं करते, 24 घंटा झगड़ते ही रहते हैं, तो इनका प्रेम का कोटा 7 जन्म में खत्म नहीं होता है। हर चीज का एक कोटा होता है ना, तो लड़ते लड़ते हैं, प्रेम करते ही नहीं है, तो कोटा खत्म कहां से होगा? और वहां के लोगों का कोटा 60 साल में 9 साल में खत्म। तो पति झगड़ के चला गया घर से, दोनों में झगड़ा हो गया, पत्नी भी यूं थोड़ी यूं गुस्से में आ गई, पत्नी भी गुस्से में निकल गया। पर दोपहर में पति को लगा यार घर पे जाऊंगा खाना खाने के लिए, पहले एक बार माहौल बदल दूं। सो उसने फोन लगाया, ठीक है ना? सो उसने क्या किया, फोन लगाया कि भाई थोड़ा जाने से पहले माहौल बदल दूं, पूछ लूं और क्या हालचाल है, और मेरे फोन करने से उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। पर पत्नी अभी भी पीछे से बैठी बैठी गुस्सा खाए हुए थे, और उसने जैसे ही पति ने फोन लगाया, पूछा हेलो क्या हालचाल है, ठीक है? उसने कहा ठीक है। पति को लगा अभी भी मामला गर्म है, तो उसने बात को बदलने के लिए कहा और खाने में आज क्या बना रही हो? तो पत्नी ने कहा जहर। पति ने कहा अच्छा ठीक है, मैंने इसलिए फोन किया, आज तुम अकेले ही खा लेना, मुझे किसी दोस्त के यहां खा के आना है, मुझे किसी दोस्त के यहां खाना खाने जाना है, आज तुम अकेले ही खा लेना। मिठास का प्रयोग करो भाई, कितने खटास बोलोगे जीवन में। और आप नहीं जानते, हम कड़वे बोल बोल कर, अहंकार की बातें बोल बोल कर, ईगो पाल पाल कर, घमंड में जी जी करके, अकड़ और हेकड़ी में रह रहे करके हम लोग कितने ज्यादा कर्मों का बंधन कर लेते हैं। और आज का जो सूत्र है ना, वो इसी बात को लिए हुए है। मिथ्या अहम के दोष से दूषित हुई है भावना, करता नहीं दृष्टा बनूं, मंगलमयी हो कामना, वो है बंधा जो मानता खुद को बंधा, संसार से जो मुक्त माने स्वयं को, वो मुक्त है जंजाल से। बहुत प्यारे सूत्र हैं। मिथ्या अहम के दोष से दूषित हुई है भावना। इस भावना में कई कई धर्म की भावनाएं पलती रही, पर एक दोष भीतर में पलता रहा, वो है मिथ्या अहम, झूठा दंभ। क्या कहा है इसको? मिथ्या अहम यानी झूठा दंभ। मैंने कहा, मैं सोच रहा हूं, मैं मालिक हूं, मेरे किए सब हो रहा है, मेरे सोचे हो रहा है, मैं करता हूं तो दुनिया चलती है। और वो मिथ्या दंभ वैसे ही होता है हूबहू जैसे बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, और कुत्ता सोचता है अगर मैं बाहर निकल गया तो बैलगाड़ी नीचे गिर जाएगी, मेरे भरोसे ही बैलगाड़ी चल रही है। मिथ्या अहम। वो सुनिए ना कहावत, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, उसको पत्थर फेंको तो बाहर नहीं निकलता, वो सोचता है अगर मैं बाहर निकला तो बैलगाड़ी नीचे दब जाएगी। बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता सोचता है बैलगाड़ी मेरे कंधे पे चल रही है। और मिथ्या अहम के दोष से दूषित भावना वाला व्यक्ति सोचता है ये दुनिया सारी मेरे बलबूते पे चल रही है, मैं नहीं रहूंगा तो दुनिया का क्या होगा। न राम रहे, न भीम रहे, न अर्जुन महाबली, कोई भी तो नहीं रहे ना, और किसी की न चली
सब भला इसी धरती पर आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए। तुम भला सोचो कब तक पड़े रहोगे और तुम्हारा ईगो कब तक रहेगा। बड़े से बड़े सुंदर व्यक्तियों को मैंने जिंदगी को ढलते देखा है ना, जिंदगी को ढलते देखा है। कई अमीरों को रोड पर आते हुए देखा है। कल तक जो करोड़पति थे वो आज रोडपति है, कल तक जो रोडपति थे आज वो करोड़पति है। किस बात का अहंकार करते हो? बड़े बड़ों के पत्थरों को तैरते देखा है और बड़े बड़ों के पत्तों को डूबते देखा है। ये तो जिंदगी की कहानी है भाई। कल तक जो अमीर थे आज वो गरीब हैं, कल तक जो शहंशाह थे। अगर किसी भी व्यक्ति को ये देखना हो कि किस व्यक्ति का अहंकार धरती पे कितना टिक पाया, रावण को छोड़ो, अगर देखना है तो आंखों के सामने हुआ था सद्दाम हुसैन को याद करो, जिसकी शक्ति, जिसकी ताकत, जिसका बोलबाला, जो सोचता था वही संविधान, जिस पर अंगुली कर दे वही उसका अपना या पराया, जिसको हटाना हो हटाए, जिसको लगाना हो लगाए, उसकी अंगुली के इशारे पर, निशाने पर, इशारे पर पूरा इराक हिलता था। सोचो वो आदमी किस तरह से दूसरित हो गया, किस तरह से निस्तनाबूद हो गया, किस तरह से उसका अस्तित्व खत्म हो गया और किस कगार पर जाकर उसकी मौत आई। जिसके इतने बड़े बड़े बंगले थे, भारत की पूरी दौलत भी उसके सामने कुछ नहीं। कई बिड़ला, कई अंबानी धंबानी उसके आगे पीछे घूम जाए, इतनी बड़ी दौलत थी उसके पास। पूरे देश का शहंशाह, शक्तिमान था, अमेरिका को चैलेंज देता था, पूरे विश्व को चैलेंज देता था। और जिस समय उस आदमी का भाग्य डूबने आया तो उसका किस तरह से हमने समापन होते हुए देखा था ना, किस तरह से वो न्यायालय में पागल की तरह उल जलूल बोलने लग गया था ना। और ये सब कितने दिन में हुआ? केवल 50 दिन में, 60 दिन में, 70 दिन में। सोचो 70 दिन में जब व्यक्ति का भाग्य इस तरह पलट सकता है तो सोच ललित प्रभ, तो सोच तो किस बुद्धि का अहंकार करता है, किस ज्ञान का अहंकार करता है, किस परिचय का अहंकार करता है, किस प्रवचन का अहंकार करता है। अरे कब तेरी बुद्धि भी सठिया जाएगी, कब ये दिमाग कमजोर हो जाएगा, कब कभी हाथ में, कभी पांव में, कभी दिमाग में, कभी जबान पर, कब किसका पैरालिसिस हो जाए पता थोड़ी लगता है। इसलिए इस बात का कोई ईगो मत पालो। मैं मिथ्या अहम के दोष से दूषित हुई है भावना। व्यर्थ का दंभ आदमी के मनों में, मन विकारों में चलता रहता है, मानसिकता में पलता रहता है। मैंने क्या, ईश्वर की कृपा थी सो मुझसे हो गया, मैंने क्या किया, मुझसे ऐसा होना था सो हो गया। पारक परिवार का सौभाग्य था, ये उपधान उनके घर को मिलना था सो मिल गया। इसमें अहंकार किस बात का कि हमने कराया, कि मैंने किया। ये तो सौभाग्य रहा, ईश्वर की कृपा रही। तुम्हारे घर से होने का योग था सो हो गया। पर कुछ लोग होते हैं जो अहंकार, बस हमने किया, हमने किया, हमारा फोटो, हमारा नाम, हमारा चित्र, हमारा परिचय, हमें माला, बस यही 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 आदमी के मन में पलता रहता है। आदमी को चाहिए यश की कामना ना करे, यश की अभिलाषा ना करे, मन में कोई भावना ना भाए मुझे अमुक चीज से यश मिले। ईश्वर की कृपा रही, मेरे हाथ से यह सत्कर्म होना था, भगवान की कृपा रही, हो गया। प्रभु तूने मुझे छप्पर फाड़ कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने थोड़ा सा जेब फाड़ कर बाहर निकला और कुछ नहीं किया। तूने क्या दिया? छप्पर फाड़ के दिया और मैंने जेब को फाड़ के थोड़ा सा उसमें से बाहर निकाला है। तो जब प्रभु को समर्पित करो ना, मैं देखा करता हूँ लोग जाएंगे नाकोड़ा जी में, बोली बोली जा रही है, 4 लोग खड़े हैं, 21 माण, 51 माण, 1000 माण, 2000 माण, 5000 माण, 7000 माण, 11000 माण, 25000 माण, और उसको मिल गया 25000 मण। अब वो आदमी यों होकर के, बोली वाला आदमी यों होके जा रहा है, आज मेरी बोली है, मेरा चढ़ाव। तेरा सौभाग्य था, तुझे मिल गया, भगवान ने तुझे छप्पर फाड़ के दिया था, तूने जेब फाड़ के निकाल दिया। अब वो बोली वाला आदमी यों अकड़ कर जाएगा, उसको साफा पहनाया जा रहा है, यों साफा पहनेगा। विनम्र बनो। मैं तो कहूंगा अगर आपने भैरव जी की आरती की बोली ली है ना, आप साइड में खड़े हो जाओ, देख लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो चेहरे से गरीब गरीब दिख रहा है, आओ भैया तुम मेरे साथ आओ, तुम आरती का सौभाग्य लो। धन आपने लगाया और सम्मान दूसरे को दिलाया। भगवान कहते हैं यही है धर्म भावना। ये क्या है? धर्म भावना। चढ़ावा आपने लिया, लेकिन पास में एक व्यक्ति खड़ा था, पधारो भाई साहब, आप पधारो, आप आरती का लाभ लो, और खुद पास में खड़े हो गए, उसके सिर पे साफा पहनाया। उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। पूजा करो पर वापस पूजा की कामना मत करो। याद रखना, कागज पेन हो तो लोड कर लो, और वो ये है सम्मान हमेशा देकर खुश होइए, इसे पाने की कोशिश ये हमेशा दीजिए।
जितना औरों को देंगे। देखो भाई, अंगूठे में चंदन का तिलक आप किसी के सिर पे लगाएंगे, आपको लगता है मैंने उसके सिर को सुगंध से भर दिया। अरे उसका सिर तो पीछे सुगंध से भरा, उससे पहले आपका अंगूठा सुगंधित हो गया। सम्मान हमेशा दो, सम्मान हमेशा देकर खुश हो। ये देने की चीज है, इसको पाने की कोशिश मत करो। जब भी माला पहनने का मौका आ जाए, लो साहब आप पधारो, आप पहनो माला। अपने भाई को ले लो, अपने छोटे भाई को ले लो, अपनी भाभी को ले लो, अपनी माँ को ले लो, अपने पड़ोसी को ले लो, अपने परिचित को ले लो। लो साहब पधारो, आप माला पहन लो, मैं तो बस ठीक है, मैं इस योग्य अभी तक हूं भी नहीं। और ये जो अपनायत, ये जो विनम्रता, ये जो सदासहता होगी, यही आदमी के जीवन की सबसे बड़ी साधना होगी, ये धर्म आराधना होगी। सो कहते हैं मिथ्या अहम के दोष से, झूठे दंभ से। भाई उम्मेद मल जी, उम्मेद सिंह जी, थे तो आप पहले भी, थे हैं आप अब भी। लोग आपको पहले भी जानते थे, अब भी जानते हैं। फर्क केवल इतना सा है, पहले लोग आपको जानते थे, अब लोग आपको चाहते हैं। ये फर्क कहां से आया? ये विनम्रता ने दिया। पहले लोग जानते थे, मेरे पिता को पहले लोग जानते थे, पर जब वो विनम्र हो गए, जब वो सदासहता से भर के शांत हो गए, तब लोग उन्हें चाहने लगे। अहंकारी आदमी को लोग जानते हैं, पर विनम्र आदमी को लोग चाहते हैं। अपनी जिंदगी में अपनी पहचान मत बनाओ, लोगों के दिलों में अपनी चाहत बढ़ाओ, जगह बनाओ। और जगह बनाने के लिए चार लोगों के बीच अपने अहंकार की बात मत करो। चार लोगों के बीच कहो साहब मैंने नहीं बनाया, मैंने कुछ नहीं किया, सब हमसे क्या हो रहा। मैं अब तक कम से कम 100 बार मैंने इन अशोक जी पारों को कह दिया होगा कि भाई आप बहुत तकदीर वाले हैं, आपने लाभ मिल गया। इस आदमी का एक ही फिक्स जवाब है, रजिस्टर्ड पंजीकृत जवाब यही रहा, सब हमने कुछ नहीं किया, आपकी कृपा रही सो हमारे हाथ से हो गया। हम क्या करने वाले, हमने कुछ नहीं किया, हमसे कुछ नहीं हुआ, हम नहीं महाराज साहब, हमसे नहीं महाराज साहब, हमने कुछ नहीं किया, आपकी कृपा रही, हाँ आपने हमें लाभ दे दी। व्यक्ति विनम्र रहेगा और अपने कार्य का यश, हो सकता है सारा काम मैंने किया, फिर भी मैं किसी पास खड़े स्टाफ से कहूंगा साहब इन्होंने सारा काम किया है, इसने किया है, इसको साधुवाद दीजिए, मानकर चलिए। अरे मुझे तो सब साधुवाद देंगे ही देंगे, तय है, पर अगर मैंने उसको साधुवाद दे दिया तो अगले क्षण में वो दौड़ दौड़ के काम करेगा। इसलिए साधुवाद ले मत दो। हो सकता है सारा तुमने किया है, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे हाथों हुआ है, घर में आज संपत्ति दौलत तुम्हारे हाथ से आई है, लेकिन फिर भी कहो नहीं साहब मेरा क्या है, सब लोगों ने परिश्रम और मेहनत की, सो आज हम यहां तक पहुंच गए, इस मुकाम तक पहुंच गए। ये सोच, इसी का नाम है धर्म। ये विनम्रता, ये सदासहता, ये परिवार में मिठास घोलती है, जिंदगी में मिठास घोलती है, और लोगों के जिगर में हमारे लिए जगह बनाती है, हमारे लिए स्थान बनाती है, लोगों के दिलों में हमारे लिए प्रेम भरा स्थान बनता है। हाँ, वो आदमी कितना महान है। मिथ्या अहम के दोष से दूषित हुई है भावना, मिथ्या अहम के दोष से। मन में व्यर्थ का अहंकार मत पालो, विनम्र बनो, झुक कर रहो, छोटे से छोटा काम भी करने के लिए तत्काल तैयार रहो। दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर झाड़ू लगाना है कि पोंछा लगाना है कि और कोई कचरा फेंकना है, दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता। ये अहंकार मत पालो, मैं भला ऐसे कैसे करूं, मैं भला ऐसे कैसे करूं। अरे मेरे भाई याद रखना, दुनिया में अगर मुकेश और अनिल अंबानी भी निवृत्त होने जाते हैं तो अपनी बैठक तो अपने हाथ से ही धोते हैं, नौकर से तो नहीं धुलवाते। क्यों जी, ये आपको क्या सोच है? वो अगर निवृत्त होने जाते हैं तो अपनी बैठक लगभग खुद ही धोते होंगे, जहां तक मैं समझता हूं, नौकर से शायद ही धुलवाते होंगे, है ना। तो जब वो काम करने में संकोच नहीं, तो दुनिया में बड़े से बड़े आदमी को कोई भी छोटा काम करने में कहां संकोच। काम पड़ने पर झाड़ू निकाल लो, काम पड़ने पर ये कर लो, तत्काल प्रभाव से सारे काम करते रहो। अहंकार करके, ईगो करके मत बैठे रहो। मैं आपको बताऊं, आप लोग तो सुबह अंदर रहते हैं यहाँ पर, मैं कभी कभी भोजनशाला में जाता हूँ उधर, आप लोग तो सुबह यहाँ प्रतिकोण में रहते हैं, सुबह पढ़ने का चक्कर में वहाँ जाता हूँ, मैं देखा करता हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है। मैं इन लोगों को कहा करता हूँ कि हमारे दिल में आपके लिए जगह थी। निश्चित तौर पर इनके पिताजी जसवंत राज जी हमारे बहुत करीबी व्यक्ति थे, हमसे प्रेम रखते थे, हमारे दिल में जगह थी। लेकिन मैं इन्हें कहा करता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने श्रद्धापूर्वक सेवाएँ दी, अपने हाथ से चाय छानते रहते हैं, कैर का पानी छानते रहते हैं, वो करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, बड़ा हो तो छोटे काम करने की आदत डालो।
बड़े हो तो छोटे काम करने की आदत डालो, और ये जो छोटे से छोटा काम करने की आदत है यही आदमी को बड़ा बनाती है। और हमारे दिल में अगर जगह बनी इस परिवार और घर के लिए, तो इस बात के लिए नहीं कि इन्होंने उपदान कराया, ये नहीं कराया तो क्या बड़ी बात हुई, 10 लोग और थे हमारे पास, 5 लोग और थे हमारे पास कराने वाले। अभी भी लोग नाराज हो रहे हैं हमसे कि साहब हमसे नहीं दिया गया। आज सुबह एक बहन मुझसे नाराज हो रही थी कि आपने मुझे पिछले साल हाँ भरी थी कि आपकी तरफ से कराऊंगा, और आपने मेरे कान में नहीं डाला, दूसरे व्यक्ति को आपने हाँ भर दी, आज सुबह की बात। लेकिन हमारे दिल में इस बात के लिए जगह नहीं कि ये लोग 8 लाख खर्च करके उपदान कराएंगे। हमारे दिल में इस बात की जगह है कि ये लोग इतने श्रम, श्रद्धा, भक्ति पूर्वक, और मैं देखा करता हूँ किचन में काम पड़ने पर पहुंचे को भी 8 हाथ लगा लेंगे, पहुंच लेंगे, ये कर लेंगे, कटोरियां पहुंचने शुरू, गिलास से पहुंचने शुरू, ये पहुंचना शुरू, कोई जूठी थाली है झट से पहुंचना, कपड़ा लेके धोना शुरू। मुझे लगता है आदमी महान तभी बनता है, कोई भी आम मीठा तभी होता है जब वो पकता है, और जब वो पकता है तो नीचे लटकता है, झुकता है, तब वो मीठा बनता है। दुनिया में कोई भी आम अकड़ कर रहता है तो कच्ची कैरी ही रहता है, वो आम नहीं बनता कभी, याद रखना। वो कभी आम नहीं बनता, वो हमेशा अकड़ा हुआ कच्चा आम रह जाता है, मिठास उसमें नहीं आ पाता। तो अपने अहंकार को निकालो, ठीक है ना, अपने ईगो को निकालो, खत्म करो। हमने संबोधि धाम में एक व्यवस्था कर रखी थी, वो है जो भी व्यक्ति यहां खाना खाए अपनी थाली खुद धोए। अपनी थाली खुद धोए। एक बार की बात है, इसी उधर वाले जो बरामदा है ना, वहां पर संबोधि धाम के अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष 3 लोग बैठे एक साथ भोजन कर रहे थे। तो पारसमल जी बंसाली थे अध्यक्ष उस समय, कैलाश जी बंसाली थे, और कोषाध्यक्ष कौन थे, मुझे कुंदनमल जी जिंदानी या कोषाध्यक्ष को थे। ये 3-4 लोग एक ही थाली में बैठ के भोजन कर रहे थे। तो पारसमल जी थोड़े मजाक के मूडिये के थे। उन्होंने कहा आप जी आज एक समस्या आ गई है, हमने चारों ने एक थाली में मिलकर खाया, अब थाली कौन धोए? अपने यहाँ तो ये नियम है कि जो खाना खाएगा थाली धोएगा, क्या हम चारों मिलकर धोएंगे क्या? मैंने कहा नहीं, आप चारों में कौन बड़ा है वो धो, आप अध्यक्ष। उन्होंने कहा हम चारों में थाली कौन धोएगा? मैंने कहा हम चारों में बड़ा कौन है, यहाँ अध्यक्ष पद पर कौन है? उन्होंने कहा मैं हूं। तो मैंने कहा खाली आप धोइए। जो बड़ा है वो छोटा काम करने की आदत डाले ताकि उसका बड़प्पन बना रहे। मेरे भाई, बड़े बनकर मत रहो, अगर हकीकत में बड़ा बनना है तो वक्त आने पर बड़प्पन दिखाओ। बड़ा वो नहीं होता जो घर में उम्र में बड़ा होता है, बड़ा वो होता है जो वक्त आने पर घर में बड़प्पन दिखाता है। हाँ सब ठीक है, मैं तैयार हूं, मैं सैक्रिफाइस करता हूं, मैं झुक जाऊंगा, मैं सॉरी कहता हूं, मैं झुकने को तैयार हूं। अगर मेरे कारण घर टूट रहा है, मैं सैक्रिफाइस करता हूं, मैं हाथ जोड़ के सबसे माफी मांगता हूं। जिसने माफी मांगी, जिसने क्षमा मांगी, मानकर चले उसी की आराधना हुई, बाकी सबके विराधना हुई। तत्सन्नति आराणा, कल्प सूत्र में कहा है उसके आराधना नहीं जिसके भीतर अहंकार है, उसी की आराधना है जिसके भीतर विनम्रता है। जे क्षम्यवम क्षमाव्यवम, जिसने क्षमा मांगी और क्षमा कर दी उसी की आराधना संपन्न हो गई। जिसने सॉरी कहने का बड़प्पन दिखाया और किसी के सॉरी कहने पर उसको नजरअंदाज करके माफ कर दिया, तो मान कर चले उसी की तो आराधना हुई, बाकी के आराधना नहीं, विराधना हुई। कोई कितना भी बड़ा है, अपना अहंकार मत करो। अगर तुम सुंदर हो चेहरे से तो सुंदरता का अहंकार मत करो, ये हर सुंदरता एक दिन खत्म हो जाती है। वो मेरे प्रेमलता बाई सा है ना, यहाँ है क्या प्रेमलता जी बोरा? हाँ वो है ना। मैं माता जी को देखता हूँ ना तो मुझे कई बार लगता है कि अभी इतने फूटरे नजर आते हैं, सुंदर सुंदर, जब जवान थे तो क्या रहे होंगे। पर मेरा मन फिर कहता है सोचो, हर सुंदर शरीर अंततः बूढ़ा होता है। सोचो, हर ये सुनहरे काले काले लटकते बाल, घुंघरू घुंघराते बाल एक दिन जरूर सफेद होते हैं। हर ये कहती हैं थारो चेहरा तो कहीं है, गाल तो है राजभोग जो गाल है मेरा, क्या बनी कि रसगुल्ले जो गाल है। अरे मेरे भाई याद रखना, दुनिया का हर रसगुल्ला एक दिन गुल्ला बन जाता है और ये सब पिचक जाते हैं, जुर्रियां पड़ जाती है। और ये जो चौड़े सीना चौड़े छाती का हौसला लेकर लोग चलते हैं ना, मैं वो, आखिर हर आदमी को पस्त होना पड़ता है, हर आदमी को झुकना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन में अपने सौंदर्य का अहंकार मत करो। अरे कभी चल रहे हो और थोड़ी सी टक्कर लगी, यहाँ पर टांके लग गए, निशान आ जाएंगे, सुंदरता खत्म हो जाएगी। कहीं चल रहे हो, भूल से तेजाब के 10 छींटे यहाँ पे आके पड़ गए तो बस खत्म हो जाए। इसलिए अपने जीवन में अपने रंग का अहंकार क्या करो,
मत करो। अपने जीवन में अपने गोरेपन का, अपने रंग का अहंकार मत करो, क्योंकि ये रंग एक दिन खत्म हो जाने वाला है। गोरा जले या काला जले, जलने पर राख तो सबकी एक होने वाली है, राख सबकी खाक में मिलनी है, जिंदगी सबकी खत्म होनी है। तो जरा सोचो कि इसका किस बात का गुरूर किया जाए, अंतर्मन में किस बात का गुरूर और अहंकार किया जाए। इसलिए अपने रंग का अहंकार। दूसरा, अपने पद का भी अहंकार मत करो। कौन सदा रहा है पद पर? ये सीएम साहब होते हैं, पता ही नहीं लगता ये मंत्री कब भूत बन जाते हैं, है ना। जितने मंत्री होते हैं ना, किस दिन भूत बन जाते हैं पता लगता है क्या? भूतपूर्व, देखते देखते भूतपूर्व। अशोक गहलोत भूतपूर्व मुख्यमंत्री। तो ये मंत्रियों के पदों पर रहते हुए लोग कब भूत बन जाएं कोई पता नहीं लगता। अरे अपन लोग तो मरने के बाद भूत पलीत या देव बनेंगे, तो जीते जी भूत बन जाते हैं सारे पदों पर बैठे लोग, जीते जी भूत बनते हैं। और भूत बनकर फिर आते हैं दुनिया में, हमको वोट दो, हमको वोट दो, फिर बैठेंगे, फिर भूत बनते हैं। और एक ही जन्म में 5-5 बार भूत बन जाते हैं। ये सारे मंत्री, सारे सांसद, सारे विधायक एक एक जन्म में 5-5, 10-10 बार भूत बन जाते हैं। और भूत 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 बनते रहते हैं। पद पर बैठोगे तो भूत बनने की संभावना है, जमीन पर बैठो ना। हमारी एक आदत है, हम जिंदगी में कभी भी पट्टे पर, चौकी पर नहीं बैठते, कुर्सी पर, हमेशा जमीन पर बैठते हैं। किसी घर जाते हैं जमीन पर बैठते हैं, यहां बैठते हैं जमीन पर बैठते हैं। अरे भाई, लोग कहते हैं नहीं बाप जी ऊपर बैठो, नहीं बाप जी ऊपर बैठो। अरे भाई, जमीन में पैदा हुए, जमीन में रह रहे हैं, जमीन पे बैठने की आदत रखो। और नीचे बैठे हो ना, मुझे तो कोई नाराज होकर नीचे उतार सकता है, पर अशोक जी को नाराज होकर कोई क्या नीचे उतारेगा? पहले से नीचे बैठा है। तुम अगर नीचे बैठे हो तो याद रखना, दुनिया में कोई तुम्हें नीचे नहीं उतार सकता। वो नीचे वही उतरता है जो आज ऊपर बैठा है ना। जो ऊपर बैठा है उसे कल नीचे उतरना पड़ सकता है, जो पहले से नीचे बैठा है भला उसको कौन नीचे उतारेगा? और फिर भी देखो, मैं किस पे बैठा हूं? चौकी पर। किस पे बैठा हूं? और आप किस पे बैठे हैं? जमीन पर। तो मुझ में आप में क्या फर्क है? मैं चौकी पर बैठा हूं, जो चौकी पर बैठे वो चौकीदार, जो जमीन पर बैठे वो जमींदार। तो बड़े कौन है? मैं तो चौकीदार हूं ना। जगह रहो भाई, जगह रहो, कुछ अच्छी बातें बता रहा हूं, सावधान। बस मैं तो चौकी पर बैठा हूं तो चौकीदार हुआ, और आप लोग तो बड़े हो गए ना। जो जमीन पर बैठे वो जमींदार, जो चौकी पर बैठे वो चौकीदार। संतों, नीचे बैठने की आदत डालो, चौकीदार बहुत बन गए। थोड़े नीचे बैठो, साथ बैठने की आदत डालो। हर समय तख्ते पर मत बैठो, हर समय पट्टे पर बैठे रहना, तख्ते पर बैठे रहना। आशीर्वाद कभी कभी हमारे व्यवहार से जल के कि हम विनम्र हैं, हाथ जोड़ दो, कभी कभी प्रणाम कर लो। कोई सदग्रस्त आया, उसे विनम्र प्रणाम करने का प्रयास कर लो। ये अहंकार का भाव शूल बनता है, त्रिशूल बनता है, जो आदमी को चुभोता है और दूसरे को भी चुभता रहता है। मिथ्या अहम के दोष से दूषित हुई है भावना, करता नहीं दृष्टा बनूं, मंगलमयी हो कामना। मैं करता नहीं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा, मुझसे सब हो रहा है, बस मैं नहीं कर रहा हूं। समझे ना अशोक प्रभु? उपदान मैं नहीं करा रहा हूं, मुझसे हो रहा है। ईश्वर की कृपा रही, मुझसे हो रहा है। मुझे कोई इस बात का ईगो अहंकार नहीं है कि मैंने उपदान कराया, कि अपने पिताजी गए तो उनके बाद भी हमने उनके नाम को अमर रखा और मैं ये उपदान करा रहा हूं। मैं नहीं करा रहा हूं। मैं कौन होता है करने वाला? जिस दिन ये आया मैं करा रहा हूं, उस दिन डूब गए। तुम ये सोचो मैं कुछ करने वाला नहीं, ये उसकी कृपा है, वो करा रहा है, मुझसे हो रहा है। दृष्टा भाव में रहोगे तो अहंकार नहीं आएगा, और कर्ता भाव में आ गए तो मैं कर रहा हूं, इस बात का अहंकार आ जाएगा। तो अपने भीतर इस बात की मंगलमयी भावना रखो कि मुझसे हो रहा है। परम पिता परमेश्वर की कृपा है कि हमसे वो करा रहा है। लाखों लोग थे, हम पे उसने क्यों कृपा की कि हमसे हो? ये उसकी कृपा की बदौलत हमसे हो रहा है। अगला श्लोक है, वो है बंधा जो मानता खुद को बंधा संसार से। बड़ी जोरदार बात है ये। बंधा हुआ वही है जो मानता है कि मैं संसार से बंधा हुआ हूं। बाकी दुनिया में कौन किसको बांधता है बताओ तो? कोई किसी को बांधता है? हम कहते हैं साहब वो हमें छोड़ते नहीं है, मैं तो महाराज बनना बहुत चाहता हूं, पर वो छोड़ते नहीं है। हमने खुद ने ही खंबे को पकड़ रखा है और कहते हैं खंबा हमें छोड़ता नहीं है। बताओ किसकी गलती है? खंबे को हमने पकड़ रखा है, मैंने इसको पकड़ रखा है कि चौकी मुझे छोड़ ही नहीं रही है। अरे भाई साहब मैं छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं? चौकी मुझे नहीं छोड़ रही है। सच्चाई तो यह है कि चौकी मुझे नहीं छोड़ रही, हकीकत तो यह है कि मैं चौकी को नहीं छोड़ रहा है। दुनिया में कोई किसी को बांधता नहीं, आदमी खुद ही जाकर बंधता है। और वो आर्द्र कुमार की तरह है, आर्द्र मुनि की तरह है। अरे बांधता कौन है?
कच्चे सूत के धागे। जब वो अपनी पत्नी से कहती हैं, श्रीमती से, कि तेरा बेटा 12 साल का हो गया, अब मुझे रजा दे कि मैं संत बन जाऊं। श्रीमती चरखा चलाना शुरू करती है। बेटा आता है, आकर पूछता है, मम्मी ये क्या? नगर सेठ की महारानी, नगर सेठ की पत्नी, और चरखा चला रही है, सूत काट रही है। कहा, बेटा अमीर से अमीर व्यक्ति भी क्यों न हो, पर जिसका पति अगर घर से चला जाए तो महिला को मेहनत करके ही खाना पड़ता है। उसने कहा, मतलब कि तेरे पापा जा रहे हैं? पापा जा रहे हैं, ऐसे कैसे जा रहे हैं कि संत बन रहे हैं? ऐसे कैसे बन रहे हैं? और वो झट से कच्चे सूत के धागे उठाता है। पापा जी नींद में सोए हैं, जाकर बांधता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक पर एक वो धागे के बंधन बांधता रहता है। और बांधते बांधते ही पापा जी की आंख खुलती है, आर्द्र कुमार की। वो देखता है, क्या क्या कर रहे हो बेटा? मम्मी कह रही थी आप संत बनने जा रहे हैं। हाँ हाँ, अब कैसे जाएंगे? मैंने आपको बांध दिया है, अब आप जा ही नहीं सकते, निकल ही नहीं सकते। वो बैठे होते हैं, अपने बेटे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं और अपने पांव के धागों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बंधन, 12 मोड़। और वो निर्णय करते हैं, मैं 12 साल संसार में और रहूंगा। जा। कच्चे सूत के धागे भी आदमी को बांध देते हैं। जब वही संत बनते हैं आर्द्र मुनि और भगवान श्री महावीर को वंदन करने के लिए जा रहे होते हैं, उन्हें देखकर इतनी मोटी मोटी सांकलों से बंधा हुआ हाथी, कितनी इतनी मोटी मोटी सांकलों से बंधे हुए हाथी भी सांकलों को तोड़ देते हैं और मुनि को प्रणाम करने के लिए दौड़ कर आते हैं। इतनी मोटी सांकलों को तोड़कर भी मुनि को प्रणाम करने के लिए दौड़ कर आते हैं। महावत पीछे आते हैं, आकर कहते हैं, गजब हो गया, अरे ये इतनी मोटी मोटी लोहे की सांकलें कैसे टूट गई? आर्द्र कुमार कहते हैं, छोड़ो रे भाई छोड़ो, मोटी मोटी लोहे की सांकलों को तोड़ना सरल है, पर मोह के बंधे हुए कच्चे सूत के धागों को तोड़ना मुश्किल है। बस यही जीवन का सच है। इतना सही जीवन का सच है। जिसने सच को जाना कि संसार मुझे नहीं बांधता, मैं खुद ही जाकर संसार से बंधा हूं। संसार मुझे नहीं अटकाता, मैं खुद अटका हूं, कोई किसी को रोकने वाला नहीं। अरे एक दिन चले जाओगे, पत्नी दरवाजे तक, परिजन शमशान तक, शरीर चिता तक, उसके बाद सब राख हो जाएंगे। तब पता लगेगा कौन तुम्हें बांध रहा था, कौन तुम्हें खोल रहा था, कौन तुम्हारा अपना था, कौन तुम्हारा पराया था। अरे अपना ही बेटा आदमी को आग लगाता है, चिता को सुलगाता है, जिसको जीवन भर वो पाल पोस के बड़ा करता है, वही बेटे पोते आदमी को तुली लगाते हैं। सोचो कौन अपना कौन पराया, किस बात का बंधन? तो कहते हैं वो है बंधा जो मानता खुद को बंधा संसार में। बंधन में वही है जो मानता है कि मैं बंधन में हूं। पर जिसने छोड़ दिया, ठीक है, बेटी गई ससुराल, बेटा लग गया धंधे में, बेटा अब भी तू ना निकल पाया तो सोच, भगवान ने तेरे मुक्ति के लिए मार्ग दिया था, पर तेरे अंतराय थे, तू संसार में बंधा था, सो बार 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 वहीं जाता रहा। मुक्त मन से निकल कर आदमी अगर बाहर आ गया, ठीक है, कमाना था जितना कमा लिया, पत्नी सुखी है, बच्चे सुखी हैं। अब मैं अगर अपने आत्म आराधना, हरि भजन, प्रभु भजन, ईश्वर की आराधना, खोटे खरे जीवन में जो करने थे सो कर लिए, अच्छे बुरे जो करने थे कर लिए, भेड़ संभेड़ जो करने थी कर ली, झूठ सांच जो करनी थी कर ली। जीवन का एक भाग था, मानता हूं वो बुरा था, पर मैंने उसको जी लिया, भोग लिया, मैं उसमें रह लिया। पर अगर अब मुझे विवेक मिल गया कि मेरा सन्मार्ग जीवन का ये है, वो पांव पे खड़ा हो गया, वो पांव पे खड़ी हो गई, वो आत्मनिर्भर है, वो वहां खुश है, तो बंदा सोच, अब तू क्यों अटका हुआ है, तू क्यों बंधा हुआ है, तू क्यों रुका हुआ है? निकल, बाहर निकल। अगर निकलोगे बाहर, कुएं के बाहर निकलने पर तुम्हारे सामने सागर है, और सागर अनंत होता है। और जो कुएं से निकलने की हिम्मत नहीं करता, याद रखना, वो हमेशा कुएं का मेंढक बनकर उसी में सड़ता रहता है। वो कभी जिंदगी में बाहर उभर कर नहीं आ पाता और जीवन में कहीं निकल नहीं पाता।